हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अक्षय निषाद। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले हमें समझना होगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स होता क्या चीज़ है? ये होता है क्लासिकल पार्टिकल के लिए क्या होता है, अप्लाई होता है क्लासिकल पार्टिकल के लिए। और ये क्वांटम के लिए अप्लाई नहीं होता, इसलिए कौन सा आया, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए देखते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स ये अप्लाई होता है क्लासिकल पार्टिकल के लिए। क्लासिकल पार्टिकल होता क्या चीज़ है, जैसे कि एक जिसे हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो होता है क्लासिकल पार्टिकल। दैट इज़ बोर्ड, कार, फैन, ये सब क्या है, क्लासिकल पार्टिकल हैं। तो दिस स्टैटिस्टिक्स इज ओबेड बाय आइडेंटिकल मीन्स सेम, इन मतलब आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल। अब यहाँ समझना होगा डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल, डिस्टिंग्विशिबल और इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल होता क्या चीज़ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल। तो डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल ऐसा पार्टिकल होता है जैसे कि ये एक सिस्टम हो गया, ये एन पार्टिकल से मिलकर बना है, ये सब पार्टिकल है, पार्टिकल से मिलकर एक सिस्टम बना है। इस सिस्टम में हम लोग इस पार्टिकल को लेबल कर सकते हैं, जैसे कि ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी है, ये पार्टिकल डी है। मतलब हम यहाँ पार्टिकल को लेबल कर सकते हैं। ये क्या होता है, डिस्टिंग्विशिबल। जैसे कि पार्टिकल को यहाँ हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो पार्टिकल ए ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा वो पार्टिकल। ये हो गया डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल। और इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल क्या चीज़ होता है, इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल होता है एक सिस्टम होता है, सिस्टम में ये इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल के लिए है, ये पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यहाँ हम पार्टिकल को लेबल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल ए है। हम यहाँ पार्टिकल को लेबल नहीं कर सकते। ये हो गया इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ हो गया डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल, इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल में डिफरेंट। तो मैक्सवेल बोर्ड्स में किसके लिए अप्लाई होता है, क्लासिकल पार्टिकल के लिए अप्लाई होता है, और ये होता है फर्मी डिराक के लिए। तो इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल क्या होता है, ये नॉन ऑब्जर्वेबल होता है, और ये किसके लिए अप्लाई होता है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के लिए। इसके लिए दो है, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का 2 पॉइंट है, ये इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल होता है और ये इंटीग्रल स्पिन होता है। इसका एग्जांपल है फोटॉन। तो फर्मी डिराक स्टैटिक्स क्या होता है, ये इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल होता है, ये हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है। इसका एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हम देखते हैं डिटेल से फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को। तो ऐसा पार्टिकल जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मियंस बोलते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, दिस स्टैटिस्टिक्स इज ओबेड बाई आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल। वही जो बताया ऊपर में, आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, और इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल होता है। सेकेंड पॉइंट है, दिस इज पार्टिकल हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन, दैट इज 1/2, 3/2, 5/2। इसका एग्जांपल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। कैसे भरते हैं हम लोग, ऐसे भरते हैं, ये हो गया अप स्पिन, ये हो गया डाउन स्पिन। अप स्पिन को प्लस हाफ से डिनोट करते हैं, डाउन स्पिन को किससे करते हैं, माइनस हाफ से। तो ये हो गया हाफ इंटीग्रल स्पिन को क्या करता है, फर्मियंस फॉलो करता है। और थर्ड पॉइंट है, फर्मियंस हैव एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो क्या होता है, वेव फंक्शन क्या होता है, इसको मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि इलेक्ट्रॉन कौन सा नेचर का होता है, वेव नेचर का होता है। जैसा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा हो तो उसे कैसे ऑब्टेन करेंगे, वेव नेचर से ऑब्टेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है निश्चित नहीं है, इसलिए हम एक वेव फंक्शन लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक वेव फंक्शन लेते हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पता कर सकते हैं। अब ये एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे, साइन से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, साइन से डिनोट करेंगे। जैसा कि मान लीजिए दो पार्टिकल है 1 और 2, अगर हम इस फंक्शन को रिवर्स ऑर्डर में करें, यानी कि इसको हम कैसे करेंगे, -2 1 से रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को फॉलो करता है। फोर्थ पॉइंट है,
ईच सेल ऑफ ith क्वांटम स्टेट कंटेन्स ओनली पार्टिकल्स। मतलब इसका मतलब एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि n सब सेल हैं, मतलब ये ith सेल, ith नंबर सेल हैं बहुत सारे, और पार्टिकल कौन सा है, n नंबर पार्टिकल है। ये 1 1 2 3 डैश 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 n। जैसे कि ये पार्टिकल इसमें जा सकता है, एक पार्टिकल इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है। मतलब एक नंबर पार्टिकल किसी में भी जा सकता है। मान लीजिए एक नंबर पार्टिकल इसमें चला गया तो सेकेंड नंबर किस में जाएगा, इसमें जाएगा। यानी कि एक पार्टिकल हो जो है वो एक ही सेल में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ नंबर का पॉइंट। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ इसका डेरिवेशन फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का। तो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बोलते हैं, तो फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये है एन आई इज इक्वल टू जी आई अपान ई की पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई प्लस 1। इसी को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ईच सेल ऑफ ith क्वांटम स्टेट कंटेन्स ओनली वन पार्टिकल, जो मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था जस्ट अभी। ये ईच सेल ऑफ ith क्वांटम स्टेट कंटेन्स ओनली वन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, उसी को यहाँ बताया गया है। तो ये क्या होगा, जैसे कि ये जी आई है, जी आई नंबर मतलब स्टेट्स है, और एन आई है। तो जैसे कि फर्स्ट पार्टिकल के लिए होगा जी आई फैक्टोरियल होगा, और सेकेंड नंबर के लिए क्या होगा ये जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और थर्ड के लिए क्या होगा ये जी आई माइनस 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू जी आई अपान एन आई का फैक्टोरियल और जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल। ठीक है, ये है इस फार्मूले जैसा। कौन सा, आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एन सी आर। ये क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। सेम वैसे ये भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन मेथड का। ये क्या होता है, लॉग फैक्टोरियल एन आई इज इक्वल टू, इसका लॉग एन आई फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई, ये होता है स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन मेथड। और यहाँ हम कुछ लॉग फार्मूले यूज़ करेंगे। ये सिंपल फार्मूला है, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, और सेकेंड है लॉग ए माइनस बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ है सिमिलर एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी फाउंड फॉर वेरियस अदर क्वांटम स्टेट। So thus the total number of eigen states for the whole system is given by g is equal to multiplier I factorial gi upon ni का फैक्टोरियल gi माइनस ni का फैक्टोरियल। ये क्या है, ये मल्टीप्लायर है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट ऑफ इक्वल अ प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट, इक्वल अ प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट से प्रोबेबिलिटी W किसके प्रोपोर्शनल होता है, द टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट के, ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दैट इज W इज इक्वल टू, यहाँ G की इज इक्वल, G के बराबर क्या लिखे हैं, W लिखे हैं, मल्टीप्लायर आई जी आई फैक्टोरियल अपान एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल इंटू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कैसे आया, जैसे कि हम लोग देखते हैं उसमें ओम्स लॉ में, तो क्या होता है V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर। आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 3, लॉग W इज इक्वल टू लॉग मल्टीप्लायर आई जी आई फैक्टोरियल अपान एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल इंटू कॉन्स्टेंट। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, ये log m अपॉन n का फार्मूला लगेगा। तो log m अपॉन n में क्या होता है, log m माइनस log n होता है। तो log w इज इक्वल टू सिग्मा आई
log जी आई फैक्टोरियल माइनस log एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल प्लस कांस्टेंट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब आगे log w इज इक्वल टू log जी आई फैक्टोरियल माइनस log एन आई फैक्टोरियल माइनस log जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। यहाँ पर यूज़ हुआ है log m इंटू एन का फार्मूला। तो log m इंटू एन में क्या होता है, log m प्लस log n। तो यहाँ प्लस में माइनस का इंटू करेंगे, अंदर इंटू होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 में हम यूज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेशन, स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन मेथड का। इक्वेशन 5 में तो लग क्या हो जाएगा, ये log w इज इक्वल टू सिग्मा जी आई log जी आई माइनस जी आई, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि log ये हो गया स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो क्या होता है इसमें log एन आई फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन आई log एन आई माइनस एन आई, ऐसा होता है। तो ये ठीक है, log एन आई फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, माइनस log एन आई और प्लस एन आई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए यूज़ होगा तो ये होगा। ठीक, अब आगे है log w इज इक्वल टू सिग्मा एन आई माइनस जी आई log जी आई माइनस एन आई प्लस जी आई log जी आई माइनस एन आई log एन आई प्लस सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब इसमें इक्वेशन नंबर 6 में हम 6 को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये होगा log w डी log w इज इक्वल टू सिग्मा log जी आई माइनस एन आई माइनस log एन आई डेल्टा एन डी एन आई, किसके सापेक्ष करेंगे, एन आई के सापेक्ष। तो एन आई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और जी आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। डी log w इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई log एन आई माइनस log जी आई माइनस एन आई डी एन आई। आगे है डी log w इज इक्वल टू माइनस सिग्मा आई log एन आई अपान जी आई माइनस एन आई डी एन आई। इक्वेशन नंबर 6 फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन log डी log w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा तो सब इसके इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सिंस द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, सिस्टम कांस्टेंट रहेगा पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एन इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। ठीक, द टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा आई एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। तो नाउ अप्लाइंग द लैग्रेंजियन मेथड। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लैग्रेंजियन मेथड का अप्लाई करेंगे। अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर अल्फा प्लस बीटा अल्फा एंड बीटा, देन इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन नंबर 8 में क्या करेंगे, हम लैग्रेंजियन मेथड का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये सिग्मा आई log एन आई अपॉन जी आई माइनस एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। अब आ गया log, ये इधर क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, log एन आई अपॉन जी आई माइनस एन आई इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। अब आगे सॉल्व होगा तो यहाँ log को हटाएंगे तो यहाँ e की पावर में चला जाएगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो क्या होगा, एन आई अपॉन जी आई माइनस एन आई इज इक्वल टू ई की पावर एप्सिलॉन माइनस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। अब आगे क्या होगा, ये जी आई माइनस एन आई अपॉन एन आई, यहाँ पर क्या किए हैं, नीचे को ऊपर कर दिए हैं, अंश को हर और हर को अंश। तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस में हो गया, ई की पावर एप्सिलॉन प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। अब ये अलग अलग होगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, एन आई कैंसिल होके 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जी आई अपॉन एन आई माइनस 1 इज इक्वल टू ए की पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। अब आगे माइनस इधर पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा -1। ठीक है, तो जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई प्लस 1। अब आगे है एन आई अपॉन जी आई इज इक्वल टू, यहाँ फिर नीचे का ऊपर अंश को हर और हर को अंश कर दिए तो ये
1/e⁻α+β∈i+1 हो जाएगा। अब एन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gi/e⁻α+β∈i+1। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये हो गया। थैंक यू फॉर एवरीवन।